हम जगराता कराएंगे, देखेंगे किसमें दम है। रात को जगराता होगा, हमने कहा दम होगा तो आ जाए, मैं वहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन मेयर साहब ने कहा कानूनी अपराध माना जाएगा जो कोई भी। उसका कहने से क्या होगा, हाँ। वो तो लोगों की भावना यहाँ पे है। ये जम्मू मंदिरों का शहर है, तो जम्मू मंदिरों शहर रात को जब दिन को ये इनका म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी होती है, माइक लगा होता है, रात को भी कई बार सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उसमें भी प्रतिबंध होगा? क्या ये किस ढंग से ये यहाँ पे करें, तो ये देखना। पिछले लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक विवाद जो है वो देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि कांग्रेस में दो गुट बन चुके हैं। एक गुट गुलाम नबी आज़ाद का है और दूसरा गुट जीए मीर का गुट है। लेकिन आज वो सारी जो सवाल थे उन पर विराम लग गया और आज गुलाम नबी आज़ाद के साथ जीए मीर की एक मुलाकात हुई है। और मुलाकात कहाँ पर हुई है? जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के अंदर। लंबे समय के बाद ये दोनों नेता जो हैं वो एक साथ नजर आए और ये अब विराम लग चुका है कि कांग्रेस में शायद जो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, अब शायद धीरे धीरे से सब कुछ ठीक होना शुरू हो चुका है। इस सब पर जीए मीर और रमन बल्ला ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि कांग्रेस ही एक जमात है जिसमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी दिखाई देती है और किसी दूसरी पार्टी में तो लोगों को बोलने का हक ही नहीं है और जो बोले तो उनको तो किनारे किया जाता है। तो इसलिए हम लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस कभी डिवाइड नहीं होगी और कभी अलग अलग नहीं होगी। जब मौका आएगा सारे लोग मिल बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज़ को लेकर के मैदान में लड़ाई लड़ेंगे और मुझे लगता है कि वो मौका आपने आज देखा। राजीव जी की 21वीं बरसी पर तकरीबन सारे लोग आज एक ही झंडे और एक ही स्लोगन को लेकर इकट्ठा हुए थे और अच्छी बात है कि आज़ाद साहब का भी इत्तेफाक से आज जम्मू का प्रोग्राम था और उन्होंने भी एयरपोर्ट से आके सीधे कांग्रेस के मंदिर प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की अपने साथियों समेत। यही कांग्रेस की खूबसूरती भी कि मन मिटाव के बावजूद, लाइकिंग डिसलाइकिंग के बावजूद जब एक मिशन मोड में आते हैं तो सारे पार्टी हाईकमांड के डायरेक्टिव पर एक रास्ते पर चलते हैं और कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। में सब लाउड स्पीकर को लेकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव पारित किया है, कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर को प्रतिबंध कर देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये अब मजाक सा बना दिया इस रिजिम ने पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में और जिन फोरमों का ये काम ही नहीं है इस तरह के फैसलों में उतरना, अननेसेसरी न्यूज़ बनाने के लिए, न्यूज़ में बने रहने के लिए, लोगों को मतलब मुंतशिर करने के लिए इस तरह की खबरें आती है। वरना जेएमसी ने 2 साल पहले एक वाहवाही लूटी थी कि हमने जी डिक्लेयर कर दिया महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर प्रस्ताव पास किया है कि हम उस पर छुट्टी मनाएंगे। क्या आज तक जिस जमात के काउंसिलरों ने ये प्रस्ताव पास किया यहाँ की सरकार ने उसको लागू किया? अगर वो उसको लागू करते, उनके फैसलों को, उनके रेजोल्यूशंस को, उनके पास किए इन सारी चीज़ों को, तो फिर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होगी। और इसका हाल भी वही है, जिनके कंट्रोल में नहीं, जिनके लेवल में ये फैसले नहीं हैं, उनको खामखा जंप नहीं करना चाहिए। मीर साहब आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अब तो आने वाले दिनों में जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा, राहत कहीं नज़र नहीं आ रही। जो यूटी के बाद वादे किए थे राहत मिलेगी और प्रॉब्लम्स दिन पर दिन जो है हर वर्ग के लोगों की बढ़ती जा रही है। देखो, यूटी बनाने के बाद में ज़रूर कुछ लोगों ने सोचा था शायद हमारे हक में फैसले हुए, मगर हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यूटी बनने के बाद में जो दबाव यहाँ के आम शहरियों पर पड़ेगा, गाँव और शहर में रहने वाले लोगों को, और उससे एक दिन अपने आप खुद सड़कों पर आएंगे और वो दिन आने वाले हैं। हाउस टैक्स को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, व्यापारियों के हाथ बांधने को लेकर, रेडी फेड़ी वाले को जो सिलसिला जारी करेंगे, यही आवाम है। तो जब उनको ये हीट, अभी पानी की भी बिल्स आएंगे, अभी प्रॉपर्टी की भी बिल्स आएंगे, अभी हाउस टैक्सेस की बिल्स आएंगे, पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उनको टैक्स करना है, जो एज ए स्टेट शायद ही मेजॉरिटी ऑफ
पॉपुलेशन इन चीज़ों से वंचित था। टारगेट किलिंग को लेकर जो है बीजेपी, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को तंज कस रही और कह रही है कि ये तीनों पार्टियां जो है, तीनों जमातें जिम्मेदार उकसाती हैं लोगों को। वो अपनी गलतियों को एहसास करे और अब बहुत हो गया कि पास्ट को रिस्पॉन्सिबल करना, अब प्रेजेंट तो उनके हाथ में है। इस वक्त ड्राइविंग सीट पर वो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक, तो कॉमन सेंस से जो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाली ये इल्ज़ामबाजी करना ये फलानी पार्टी का कसूर है, ये अब जम्मू कश्मीर की जनता खरीदने वाली नहीं है। आखिरी सवाल करना चाहूँगा एक कल साइंस कॉलेज में जो है हनुमान चालीसा का पाठ किया गया छात्रों द्वारा, कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर से दिक्कत आ रही है पढ़ने में, लाउड स्पीकर हटा दीजिए। धर्म तो आस्था की चीज़ है, कोई भी धर्म हो, बेसिकली धर्म अपने अपने घरों में है हम सबके लिए। तो जब आदमी बाहर निकलता है तो ये सदियों से ये देश भाईचारे से चला है, एक दूसरे को आदर करते हुए चला है। तो हमारा सोच तो वही है कि अपने अपने धर्म को फॉलो करो, दूसरे धर्मों का रिस्पेक्ट करो, ये हमारा फर्ज एनआईए की कोर्ट ने आतंकवादी यासीन मलिक को दोषी करार दिया, इस पे क्या कहेंगे? क्या भाजपा का 50 का आंकड़ा 50 के पार नहीं, लखनपुर के पार जाने की वो तैयारी करें? ये तो अभी पत्ते खोले हैं, वो अपने पत्ते खोलते हैं, हमारे पत्ते तो उन्होंने देखे नहीं। अब मैं महसूस करता हूँ जिस ढंग से ये माहौल बना तो राजीव गांधी को सरकार के समूह आज लोग महसूस करते हैं वो मॉडर्न इंडिया था, जिसमें राजीव गांधी जी ने आज डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, डिजिटल बैंकिंग की बातें करते हैं। ऑनलाइन कोरोना के वक्त में भी अगर ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो पीछे स्पिरिट थी स्वर्गीय राजीव गांधी की थी, वो मॉडर्न इंडिया था। आज का ये मॉडर्न इंडिया नहीं, ये उन्होंने नफरत की दीवारें खड़ी की, ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को बहाल रखा, तो वो सपना था राजीव गांधी जी का, आज का नहीं। लाउड स्पीकर को प्रतिबंध कर रहा है जम्मू म्युनिसिपल। किसने किया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कौन पूछता है? उसने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जीती हुई, तो ये 2 किलोमीटर के अंदर नहीं होगा, ये यूपी एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा। हम जगराता कराएंगे, देखेंगे किसमें दम है। हनुमान चालीसा कल पढ़ा गया है साइंस कॉलेज के अंदर, वहाँ के छात्र कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अजान होती है लाउड स्पीकर से जो है वॉल्यूम अंदर आता है, डिस्टर्ब ये मैनेजमेंट, ये मैंडेट सरकार के पास है, वो किस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर को मेंटेन करे, लेकिन किसी भी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो पाए, ये इन लोगों ने देखना है। ये कारपोरेशन उस तरफ ध्यान दे, 600 सफाई कर्मचारी को तो पक्का नहीं कर पाए, स्मार्ट सिटी के लगा के लोगों को गुमराह करते हैं उन चीज़ों पे जिसके पास मैंडेट है। प्रॉपर्टी टैक्स कैसे रोका जाए, कमर्शियल टैक्स कैसे ले, ये तो पैसे वसूलने वाले यहाँ के लोग हैं, तो ये इनका भी एंड टाइम। जगराते में स्पीकर 10 से 6 बजे तक प्रतिबंध है, तो रात को वो भी बजेगा, रात को जगराता होगा। हमने कहा दम होगा तो आ जाए, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन मेयर साहब ने कहा कानूनी अपराध माना जाएगा जो कोई भी, उसका कहने से क्या होगा, वो तो लोगों की भावना यहाँ पे आई। ये जम्मू मंदिरों का शहर है, तो जम्मू मंदिरों शहर रात को जब दिन को ये इनका म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी होती है, माइक लगा होता है, रात को भी कई बार सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या उसमें भी प्रतिबंध होगा? क्या ये किस ढंग से ये यहाँ पे करें, तो ये देखना चाहिए। जीएमएम ने खुद कहा है कि जो भाजपा ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस में एक विवाद चल रहा है, वो पूरी तरह से वो विवाद जो है वो खत्म हो चुका है, और भाजपा अब इस पर क्या कहने वाली है, क्या राजनीति करने वाली है, वो अलग सवाल है। लेकिन कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। भाजपा का जो दावा करती थी कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, अब उन सभी सवालों पर विराम लग चुका है। और दूसरी तरफ लाउड स्पीकर को लेकर जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जम्मू में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और उसी पर रमन बल्ला ने ये बयान दिया है कि अगर हिम्मत होगी तो लाउड स्पीकर बंद करवा के दिखा दीजिएगा। वो पूरी रात जागरण करेंगे। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर में इतनी हिम्मत है तो लाउड स्पीकर बंद करवा के दिखा दीजिएगा। बने रहना पब्लिक के साथ। धन्यवाद।